महिला दिवस पर आप बहुत बढ़ चढ़कर बोली हैं। मुझे लगता है कि क्या सरकार अब न्योता देगी किसानों को बुलाने का, या सरकार इस का तो समस्या का पता कोई और हल नहीं। है? इस समस्या का कोई और हल है? सरकार का तो पता नहीं न्योता अभी देगी या कब देगी, लेकिन न्योता जरूर देगी। लेकिन सरकार ने बहुतों की जरूरत बढ़ा दी है। मतलब उनको क्या धन्यवाद ही देना चाहिए कि हमारे जैसे लोग ज्यादा नागरिक बन गए हैं, जो पहले फौज से आते थे। तो ये सरकार ने काम किया है, और उसके लिए मैं तो बड़ी सरकार की शुक्रगुजार हूँ। और मुझे तो मोदी जी पे इतना भरोसा हो गया है, इतना भरोसा हो गया है, विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बहुत भरोसा हो गया है कि वो कभी सच नहीं बोलेंगे। तो ये उन्होंने हमारे साथ बहुत एक काम किया है। और आपने अभी बोला राजा राम जी को, आपने अभी बोला कि वो वापस छत्तीसगढ़ में आ गए हैं। तो क्या वो छत्तीसगढ़ की तरफ से आते हैं, ये बताएंगे क्या आप? हाँ, छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ में राजा राम जी का बस्तर में हर्बल फार्म है, और अरे बहुत सुंदर। बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, आदिवासियों के साथ मिलकर अपनी खेती करते हैं। और काली मिर्च का कारोबार, काली मिर्च अपने खुद जमीन में उगाते हैं। अभी उत्तराखंड सरकार से भी इनका टाई अप हो रहा है कि ये सरकार को काली मिर्च कैसे उगाएं इसकी शिक्षा देंगे। वहां के वैज्ञानिक इनसे शिक्षा लेने गए थे। ओके। असल में जो आप सवाल पूछ रहे थे उसमें मैं बताऊं कि जैसे कि प्रतिभा जी इतनी अच्छी एक मूवी दिखाने के लिए सिंगू बॉर्डर पहुंची, और इतने लोग वहां मौजूद थे। तो वो उस पिक्चर का जो मूवी थी उसमें एक जिलाबाई नाम की एक महिला की कहानी है, जिसके संघर्षों की कहानी है, और आज किसानों का संघर्ष उनके साथ जो है मिला हुआ है। तो वो मैं देखने गई थी, और गाजीपुर में भी मैंने जो देखा, तो उस दिन मुझे लगता है कि मैंने जो बोला वैसा पहले मैंने कभी नहीं बोला। मुझे उस दिन प्रधानमंत्री जी के ऊपर इसलिए और आक्रोश था कि इतनी महिलाएं थी, एक महिला तो उनके तरफ होती। जिन महिलाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट जीती है, अपना चुनाव जीता है, वो महिलाएं खुद उनके प्रति मुखर होकर उनके अगेंस्ट बात कर रही थी। सरकार बुलाएगी या नहीं बुलाएगी वो तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार थोड़ी ढीठ है। जब तक बाहर से लोग शर्मिंदा नहीं करेंगे। सरकार आजकल क्या कर रही है, लकीर पीटती है। ब्रिटेन की संसद में बात होती है, सरकार लकीर पीटने चली जाती है। पीछे से कोई और दूसरे वहां के सेलिब्रिटीज हमारे किसानों के बारे में बात करते हैं। भाई जब आप बात नहीं कर रहे हो तो दूसरे सेलिब्रिटीज तो बात करेंगे ना। जिनको लोकतंत्र पसंद है वो बात करेंगे ना, जो लोकतंत्र में ही जीते रहे हैं और जो हमेशा भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र की तरह देखते हैं, वो तो बात करेंगे ना। तो मुझे लगता है कि सरकार इस वाले रूट से समझेगी। अब देखिए टाइम मैगजीन में, हनुमा जी, आप पैसे दे के ट्वीट करवा देते हैं, आप पैसे दे के बड़े बड़े पत्रिकाओं में आर्टिकल लिखवा देते हैं। अब जो सांसदों ने किया है, विटिस्की ने, उनको कितने पैसे दिए हैं? अब आप जरा ये देखिए कि पैसे हैं कहाँ, किसके पास है। अडानी अंबानी के बजाय पैसे के अलावा किसके पास बचे हैं? मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास इतने पैसे हैं। जो कि कीमत रियाना को आप देखिए, प्रधानमंत्री से ज्यादा फॉलोअर है। मुझे तो लगता है उसी का कॉम्प्लेक्स हो गया उनको। तो वो एक चीज है, उसमें क्या करेगा कोई, विपक्ष क्या करेगा और लोग क्या करेंगे? पैसे उनको देने के लायक नहीं है। हम किसी को पैसे देके कुछ नहीं करा सकते दुनिया में। हाँ, जब लोकतंत्र बिगड़ता है तो सबका ध्यान जाता है। हम दूसरों के मामलों में जरूर बातचीत करने चले जाते हैं। गए तो थे, हाउडी मोदी करवाने गए तो थे वहां, और वहां बोल कर रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार। तो आप दूसरों के मामले में दखल दे, और आज चाहे कि कोई आपके मामले में दखल ना दे, वो भी एक कहानी है। तो सरकार थोड़ी सी ढीठ है, लेकिन आएगी रास्ते पे। हमारे देश के लोकतंत्र में ताकत है इतनी कि वापस रास्ते पे जरूर ले आएगा शिव कुमार जी। जी।